के लिए आए हैं। अब तो मेरा भी समय आ चुका है। मैं स्वयं ही आप सब लोगों के साथ निवास करने के लिए वहां आ रहा हूं। थे भरत गए ननिहाल, बुलाया गया उन्हें सत्वर। सब काम छोड़ दौड़े आए, ठहराया गया नगर बाहर, ठहराया गया नगर बाहर। नहीं नहीं, उनकी पूजा मत कीजिए। बात आप ऐसे रोक क्यों लगा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्राह्मण देवता समझकर इनकी पूजा करे। ये महान क्षत्रिय है। अच्छा, आपने इन्हें क्षत्रिय कहा। इनके नाम क्या है? ये इक्ष्वाकु वंशी है। इक्ष्वाकु वंश के पुत्र हैं? तब तो ये अयोध्या के शासक हैं। मुझे तो इनके दर्शन से महान लाभ हुआ है। मुझे बताएं, आदरणीय राजागण कौन है? ये राजा रघु, महाराज के पितामह। आगे कहिए। महाराज अजय, मेरे प्रिय पिता के पिता। महोदय, एक प्रश्न और। क्या यहां जीवित राजाओं की भी प्रतिमाएं रखी जाती हैं? नहीं, केवल उन्हीं की जो दिवंगत हो चुके हैं। क्या? तब तो मैं आपसे विदा चाहता हूं। रुकिए, आपने इस प्रतिमा के विषय में नहीं पूछा जो महाराज दशरथ की, जिन्होंने कैकेयी का स्त्री शुल्क चुकाने के लिए अपने प्राण और राज्य का त्याग कर दिया। यदि इस स्त्री शुल्क का संबंध मुझसे है तो मुझे अपने शरीर को अग्नि परीक्षा से शुद्ध करना होगा। आर्य, आर्य, ये संबोधन तो राज्य कुल के व्यक्ति ही करते हैं। आप भरत तो नहीं? हाँ। कैकेयी के पुत्र? हाँ, मैं भरत हूं, पर दशरथ का पुत्र हूं, कैकेयी का नहीं। तो मुझे क्षमा करें, मैं चलता हूं। रुकिए, मुझे पूरी बात बताएं। अब कोई बचाव नहीं रहा। ठीक है, सुनिए। जब महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे थे, तब आपकी मां ने कहा था। रुकिए, उसने कहा होगा, विवाह के शुल्क को याद कीजिए और मेरे पुत्र को राजा बनाइए। और मांग पूरी हो जाने के कारण और अधिक उत्साहित होकर उसने मेरे बड़े भाई से कहा होगा, हे पुत्र, तुम वन को चले जाओ। उनको वल्कल वस्त्र पहने देखकर ही महाराज का दुखद अंत हुआ होगा और प्रजा सारा दोष मुझ पर डालकर मुझे ही धिक्कार रही होगी। पुत्र भरत, आर्य सुमंत्र, मुझे बताएं कि मैं किस क्रम से अपनी माताओं को प्रणाम करूं। अवश्य। यह है युवराज राम की माता महारानी कौशल्या। माता, निरपराध मैं प्रणाम करता हूं। सब दुखों से मुक्त रहो बेटे। लगता है मुझे उलाहना देती है मां। धन्यवाद आपका। आगे कहें। ये है लक्ष्मण की मां देवी सुमित्रा। मां, लक्ष्मण के द्वारा राम की सेवा से वंचित मैं अभिवादन करता हूं। पुत्र, यशस्वी रहो। मां, प्रयत्न करूंगा मैं अब इसके लिए। आभारी हूं मैं। आगे कहें। यह है आपकी माता। ओ पापिन, मेरी इस मां और इस मां के बीच तुम शोभा नहीं देती।
गंगा यमुना के बीच बहती किसी छिछली नाली के समान लगती हो तुम। मैंने किया क्या है? पुत्र, तुम तो शिष्टाचार के सभी नियमों को जानने वाले हो। अपनी माता को प्रणाम क्यों नहीं करते बेटे? आप कहती हैं अपनी माता को? मां, आप ही मेरी माता हैं, आपको ही मेरा प्रणाम है। नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारी माता ये है। हुआ करती थी कभी, अब नहीं है। मैं संसार में एक नए नियम की स्थापना करने जा रहा हूं कि वो माता जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, माता कहलाने के अधिकारी नहीं रह जाती। पुत्र, महाराज के वचनों की रक्षा के लिए मैंने ऐसा कहा था। क्या कहा था तुमने? मेरा पुत्र राजा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या मेरे बड़े भाई आपके पुत्र नहीं तो क्या है? क्या वे मेरे पिता की वैध संतान नहीं है? क्या उत्तराधिकार के क्रम से उनका अभिषेक नहीं हो रहा था? क्या वे अपने भाइयों को नहीं चाहते थे? क्या प्रजा उन्हें अस्वीकार कर देती? पुत्र, विवाह शुल्क चाहने वाली स्त्री से ऐसे प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए। तुमने पत्नी के साथ उन्हें पैदल भटकने वाला बना दिया, राज लक्ष्मी को छीनकर उन्हें वल्कल वस्त्र पहना दिया और वनवास के लिए भेज दिया। क्या इस सबका भी मांगा जाना विवाह शुल्क में निश्चित किया गया था? पुत्र, कभी उचित स्थान और समय मिलने पर सब कुछ बताऊंगी। यदि तुम्हें बुराइयां मोड़ लेने का इतना ही लोभ था तो तुम मेरे नाम को बीच में क्यों ले आई? क्या तुम्हें राज सत्ता से मिलने वाले सुखों की अभिलाषा थी? ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें महाराज ने नहीं दिया? तुमने बहुत दुख लेने वाले काम किए हैं। सत्ता के लोभ में तुमने महाराज के प्राणों की भी चिंता नहीं की। भरत कुमार, गुरु वशिष्ठ और महर्षि वामदेव प्रजा के साथ यहाँ आए हैं। आपके राज्याभिषेक के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप अभिषेक के लिए कहते हैं, ये तो इनका ही कीजिए। कहाँ जा रहे हैं महानुभाव? वहीं जहां लक्ष्मण के प्रिय बंधु राम रहते हैं। अयोध्या उनके बिना नहीं रह गई है। अयोध्या वही हो सकती है जहां राम निवास करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाहा। राज्याभिषेक के अवसर पर भरत राज सिंहासन स्वीकारने से हिचकिचाते हैं। इससे पता चलता है कि उस काल में मनु के सिद्धांतों का कितना प्रभाव था। इससे पहले चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज सिंहासन सबसे योग्य पुत्र को मिलता, भले ही उसे पाने के लिए बाप और भाइयों की हत्या करनी पड़े। मनुस्मृति के काल तक आते आते राज सत्ता अधिक मर्यादापूर्ण हो चुकी थी और राजा को भी देवता समान माना गया। शासक विहीन रहना राज्य के लिए संकट काल जैसा समझा जाता। अगर नहीं हो राजा, सारा राज्य डूब जाता है। नहीं बरसते मेघ, बीज धरती में सड़ जाता है। अगर नहीं हो राजा, तब तो पुत्र पिता का दुश्मन, भाई दुर्जन, नाता स्वार्थी, टूटे सारे